आज हमारे साथ C2 के स्टेट जनरल सेक्रेटरी एनियन साहब हैं, कॉमरेड एनियन। इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार 4 कोड बिल लाना चाहती है और ये लागू करना चाहती है, तो क्या इसमें सरकार अभी कुछ स्टेटों में कर रही है और क्या करना चाहती है? सर, अभी केंद्र सरकार ने सारे स्टेट्स को बोला है कि मतलब रूल्स फ्रेम करने के लिए, मतलब एक्ट तो आ गया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन रूल्स बनवाने के बाद ही ये लागू हो जाएगा। लेकिन सारे स्टेट्स का रूल बनवा के आने के बाद केंद्र सरकार ये लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मतलब कृषि कानून का हालात क्या हो गया, उसके बाद 1 साल लंबे संघर्ष करके हमारे किसान भाइयों ने जो है ये सारे तीनों कानूनों को जो है खारिज करने के लिए प्रेरित किया और खारिज भी हो गया। वैसे हालात इसको मतलब ये केंद्र सरकार के अंदर भी वो मतलब फाइट है अभी कि मतलब वैसे हालात हो जाएगा ये 4 लेबर कोड के ऊपर। तो फिर अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो फिर इसके खिलाफ लेकिन ज़्यादातर लोगों को पूरी भारत से मजदूरों को जो है ना लामबंद करने की कोशिश है। 9 तारीख को हो रही है, 9 जुलाई का हड़ताल में अगर हड़ताल मतलब सारे पूरी भारत में अगर प्रभावी होता है तो फिर मतलब ये कानून लागू करना भी केंद्र सरकार के लिए मुश्किल ही रहेगा। मतलब सारे संगठनों का प्रयास रहेगा कि ये जो 4 कोड बिल ला रही है सरकार, इनको वापस करे। बिल्कुल, क्योंकि अगर नहीं करती तो एक तरह से ये जो मजदूर है ये बंद हुआ मजदूर बन के रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कॉमरेड मुझे लगता है कि कुछ स्टेटों में कहीं कहीं 12-12 घंटे काम कराना शुरू भी कर दिया है। बिल्कुल, क्या ऐसा है? हाँ, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और आंध्र प्रदेश में एनडीए का सरकार है। इन दोनों का मिलन देखिएगा, मतलब जैसे भी दोनों सरकारों ने बोला है कि मतलब 12 घंटे का काम अभी करवा दिया है और बोला है कि मतलब देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये सब ज़रूरी है। स्टेटों में जो है ना ज़्यादातर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना है तो फिर ये सब करना चाहिए। ये सब चीज़ें जैसे फॉक्सकॉन एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन ही करते हैं, तो फिर फॉक्सकॉन प्लांट में बाकी सारा वैसे वैदेशिक पूंजीपतियों को के लिए उनकी फेवर में ही ये सब लागू करने के लिए कोशिश है। तो सर, क्या ये हम समझें कि अगर कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही है तो कांग्रेस सरकार अगर आती है तो ये भी 4 कोड बिल का समर्थन करेगा? नहीं, अभी देखिए INTUC भी ये विशाल मंच, हमारा जो जॉइंट ट्रेड यूनियंस का विशाल मंच का पार्ट है। हाँ। तो फिर अभी जो है ना मतलब ऐसे मुझे तो कि शायद मतलब आप सबको पता है कि मतलब 91 के बाद लिबरलाइजेशन के पीरियड थ्रू पूरी की पूरी जो है ना कांग्रेस सरकारों ने ही किया था उस टाइम। जो भी नीतियाँ लेके आई थी लिबरलाइजेशन का, तो फिर कांग्रेस सरकारों ने ही किए थे। तो फिर उसमें ज़्यादा बदलाव तो हम भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी जॉइंट ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म में INTUC भी है, INTUC भी इसको विरोध भी कर रही है। तो फिर देखते हैं मतलब अगर क्या होगा, अगर मतलब अभी अपनी जो मतलब अभी जो स्टेट्स में अभी कांग्रेस का रूल चल रही है वहाँ तो हो नहीं रहे, वहाँ नहीं हो रहा। लेकिन अभी जो है जो कांग्रेस से जुड़े हुए संगठन हैं वो भी इस 4 कोड बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं हरपाल सिंह त्यागी जी। सर, आज जो ये मीटिंग हुई जिसमें तमाम संगठनों ने चर्चा की है कि 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल होनी है, तो हड़ताल का क्या मुद्दा रहेगा और क्या क्या आपकी तैयारियां हैं? जी बताएं, क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे?
फिर सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। मैं हरपाल त्यागी, CI2 आउटर नॉर्थ दिल्ली जनरल सेक्रेटरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 9 जुलाई की स्ट्राइक है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्ट्राइक होगी और इस स्ट्राइक का जो लामबंदी पूरे देश के कोने कोने में जो मजदूर वर्ग कर रहा है अपने अधिकारों को लेकर के, क्योंकि मजदूर भली भांति जानता है कि आज जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार और जो अडानी अंबानी की सरकार है, इन सरकारों को मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। अगर इनको चिंता है तो बड़े कारपोरेट घरानों की है, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की चिंता है। इसलिए आज केंद्र के अंदर बैठी मोदी सरकार मजदूरों के ने जो 44 श्रम कानून 1886 के अंदर कड़े संघर्षों के बाद जो हासिल किए थे, उन श्रम कानूनों को 44 श्रम कानूनों को कमज़ोर करके और 29 कानून जो ख़त्म कर दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और 29 कानूनों को ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड बिल लेकर के लाया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक बिल है। इस बिल के लागू होने के बाद मजदूरों को मालिकों के रहमो करम पर जीना पड़ेगा, गुलामों की तरह जीवन यापन करना पड़ेगा। मजदूरों का खिलाफ जो फिक्स टर्म कानून लेकर के आ रहे हैं, फिक्स टर्म कानून का मतलब है कि मजदूरों का परमानेंट नौकरी का अधिकार खत्म हो जाएगा। जिस दिन मजदूर काम पर भर्ती होगा उससे उसी दिन लिखवा लिया जाएगा कि आपको हम 2 महीने के लिए काम दे रहे हैं या 6 महीने के लिए काम दे रहे हैं। वह समय अवधि पूरी होने के बाद उस मजदूर को बाहर कर दिया जाएगा जी, संस्थान से गेट आउट कर दिया जाएगा। और दूसरा कानून जो लेकर के आए हैं, हायर एंड फायर की नीति। अगर आज मालिक के पास काम है संस्थान के अंदर तो 100 मजदूर भर्ती कर ले, और कल काम नहीं है तो 200 या 300 मजदूरों को निकाल कर रोड पर खड़ा कर दे, जो कि मजदूरों के लिए बहुत ही घातक होगा। और इसमें मजदूर अपनी यूनियन बनाने में पीछे हटेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा मजदूरों के अधिकारों पर जबरदस्त सरकारों का और उद्योगपतियों का मिलकर हमला है। तो क्या ये जो मजदूरों को निकाल देंगे अपनी मर्जी से, हाँ। तो वो मजदूर इनके खिलाफ फैक्ट्री के कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा? ये कानून केवल नाम के लिए रह जाएंगे और कानून बहुत ही कमजोर हो जाएंगे और मजदूर अपनी लड़ाई को किसी मुकाम तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए देश के तमाम मजदूर एक एक स्टेट से, एक एक राज्य से, एक एक जिले से इस हड़ताल की लामबंदी कर रहे हैं। कम से कम 2 महीने से लगातार इस हड़ताल की तैयारी चल रही है जी। और देश का मजदूर कमर कस के मजबूती से तैयार है। आने वाली 9 जुलाई को जो अडानी अंबानी की सरकार आज केंद्र में बैठी हुई है, उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और मैदान में संग्राम के रास्ते पर उतरेगा और अपने 44 श्रम कानूनों को जो मेहनत से हासिल किए थे, उन कानूनों को किसी भी कीमत पर 4 लेबर कोड बिल को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ लामबंदी होगी, संघर्ष होगा, आंदोलन होगा और इस हड़ताल के बाद फिर दोबारा ट्रेड यूनियन के नेतागण दोबारा बैठेंगे और ये जो हड़ताल है कोई आखिरी हड़ताल नहीं है। इस आंदोलन को मजबूत करके इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया जाएगा और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन की एकता जिंदाबाद, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। लेबर ऑफिस अब नहीं रहा, अब जाना होगा सीधा डीएम, कमिश्नर और सरकार के पास। यही है नया लेबर कोड। अगर मांगे मनवानी है तो यही सही समय है हड़ताल का। हड़ताल के लिए अब 60 दिन का नोटिस जरूरी, वरना हड़ताल गैर कानूनी। यही है नया लेबर कोड। कमीने मालिक के वजह से 2 मजदूर का हाथ कट गया, अब वो काम कैसे करेंगे उसके ऊपर केस होगा। यूनियन उसे सजा दिलवा कर रहेंगे। कोई केस नहीं, कोई सजा नहीं, सिर्फ फाइन। यही है नया लेबर कोड। बोनस के मांगे मनवाते रहेंगे। जिस फैक्ट्री में 50 से कम वर्कर हैं, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।
यही है नया लेबर कोड। यूनियन के मांगे हैं कि औरतों के लिए अलग बाथरूम हो और बच्चों के लिए बाल घर। यूनियन बनाने के लिए मालिक की परमिशन जरूरी, यही है नया लेबर कोड। लेकिन यूनियन तो हमारा हक है। यूनियन बनाना अब तुम्हारा अधिकार नहीं, यही है नया लेबर कोड। सुरक्षा इंतजाम के बिना औरतें 4 बजे के बाद काम नहीं करेंगे। औरतों को भी करनी होगी नाइट ड्यूटी, यही है नया लेबर कोड। 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 हम हैं सिपाही, गिग वर्कर सिपाही, डिलीवर करेंगे वही जो ऑर्डर करेंगे आप, पहुंचा देंगे तुरंत जहां बताएंगे आप। मशीन ठीक करनी हो या करनी हो सफाई, दौड़े आएंगे हम जब बुलाएंगे आप। धूप में, बरसात में, दोपहर आधी रात में, आंधी में, तूफान में, ऑफिस में, मकान में। सर बात सुनिए सर। सर मैं आपकी कंपनी में बाइक राइडर हूँ। पिछले 4 दिन से मैं आपसे लॉगिन नहीं कर पा रहा। पिछले कुछ दिन से मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। सर, कल आपकी कंपनी का ऑर्डर डिलीवर करते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम किससे बात करें? आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपका समय हमारे लिए बेहद कीमती है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपका कॉल होल्ड पर है। सर ऐप में लॉगिन ना कर पाने की वजह से मेरी कमाई बंद है। मैडम, ऑर्डर नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा? सर, एक्सीडेंट में मेरी बाइक टूट गई है। 8 दिन से मेरी पेमेंट भी नहीं आई है। अब बताइए मैं क्या करूं? हम किससे बात करें? आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपका समय हमारे लिए बेहद कीमती है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपका कॉल होल्ड पर है। ये कंपनी वाले कुछ मदद नहीं करते। किसी से बात ही नहीं हो पाता। जब मर्जी जो मर्जी करते हैं ये लोग। हम अपनी यूनियन बनाएंगे। हाँ, तब तो उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। यूनियन की तो सुननी ही पड़ेगी। हेलो पार्टनर्स, लग गया। आवाज आ रहा है। उठा लिया। कैसे बनाओगे तुम यूनियन? यूनियन तो वर्कर बना सकते हैं, तुम लोग कंपनी के वर्कर थोड़ी हो, तुम तो कंपनी के पार्टनर हो। पार्टनर, घंटा पार्टनर, काम सारा हमारा, मुनाफा सारा तुम्हारा। और हमारे बाकी किसको तो पता? और हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? आपको कॉल होल्ड अरे, है। सुनिए। मेरा नाम विमला रानी है, अलीगढ़ से दिल्ली आई थी काम की तलाश में। भोजपुर की पेपर फैक्ट्री में काम मिला। फैक्ट्री का पायलट ठीक से काम नहीं करता था। हमने मैनेजर को बताने की बहुत कोशिश की पर उसने हमारी एक ना सुनी। उस दिन जब पायलट फटा तो मेरे साथ 2 और मजदूरों की जान गई। हमारे परिवार वालों, गांव वालों और यूनियन के साथियों ने 12 घंटे तक मालिक के घर को घेर कर रखा। तब जाकर मालिक मुआवजा देने को राजी हुआ। मैं मोहसिन था, बदायूं से हूँ। ठेकेदार ये बोलकर दिल्ली लाया था कि गारमेंट फैक्ट्री में काम दिलवाएगा। असल में फर्जी लाइसेंस था फैक्ट्री का। बम और पटाखे बनवाते थे हमसे, धमका के और रखते थे। उस दिन जब धमाका हुआ तो चंद मजदूर ही बच पाए। मालिक तो झट फरार हो गया। सीटू वालों ने अर्जी डाली, तब जाके कार्रवाई हुई। मैनेजर को जेल हुई। कुछ बड़े अधिकारी सीटू वालों की मदद से ही हमारे घर वालों को मुआवजा मिल पाया। 5 लोगों की बात हुई है आज में। वालों ने बताया 5 लोग मर गए।
अरे क्या महफिल लगा रखी है ये? पता नहीं है पीछे वाली फैक्ट्री में पायलट फटा है। तुम्हारी फैक्ट्री में तो नहीं पटा ना, लंच ओवर हुआ, चलो काम पे लगो। हम नहीं करेंगे काम। पहले जाकर बड़े साहब को बुलाओ। तो वो क्यों लगे तुम्हारे मुंह? मुझसे बात करो। कब से कह रहे हैं कि सारे मशीनों के जांच करवाओ। किसी दिन हमारे फैक्ट्री में भी ऐसा हादसा हो गया तो हमें जूते और दस्ताने चाहिए, केमिकल से हाथ कटते हैं हमारे। नौकरी, खाना, रहने को कमरा, अरे सब तो दे रखा है मालिक ने, अभी इन्हें जूते और दस्ताने भी चाहिए। अच्छा, कमरा 5 बाई 8 की कोठी है और उसको कमरा बोलता है। 10 लोगों को भर के रखा है उसने। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इसी उम्मीद में काम करते हैं कि पैसे बचा के घर जाएंगे। 2 साल से तो घर भी नहीं जाने दिया। जानवर से भी बदतर हालत में रहते हैं हम। और कोई हादसा हो जाए तो कंपनसेशन तो दूर, घर वालों को बताते भी नहीं है। देखा नहीं नरेला में क्या हुआ? बबाना में, मोनिका में और भोजपुर में आवाज नीचे और काम करो चल के। हम नहीं करेंगे काम, हम जा रहे हैं। जा रहे हो? हाँ, अरे जाओ, तुम लोग कहीं और काम, 2 दिन में औकात समझ में आ जाएगी। हम क्या मतलब लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मालिकों के लिए हमारी जान का कोई मोल नहीं। सरकार ने उन्हें खुली छूट तो दे ही रखी थी, अब नया लेबर कोड आने से हमारा शोषण और बढ़ेगा। पर मैंने तो सुना है नए लेबर कोड के चलते अब मालिक हमसे 1 हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता। जरा सोचो, अगर मालिक एक ही दिन में 12 घंटे काम करा ले तो मतलब हमारे पास सिर्फ 4 दिन का काम होगा, वेतन भी 4 दिन का ही मिलेगा। कॉमरेड, हम लोडर्स का तो पंजीकरण भी नहीं हुआ है, हमें तो पूरी झाड़ी दिलवा दो बस। हमारी पार्टी ने कहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर काम लेगा। इसके वजह से हमें परमानेंट मजदूर जैसा वेतन भत्ता भी मिलेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मालिक अपने मर्जी से काम पर रखेगा, अपने मर्जी से निकाल देगा, कानूनी रूप से हायर और फायर कर पाएगा। नए लेबर कोड में इसे छटनी नहीं माना गया है। और हमें मालिक थोड़े ही ठेकेदार रखवाता है काम और पे। ठेकेदारी को भी तो अब कानूनी लाइसेंस मिल जाएगा, और ठेकेदार के लिए कोई स्टैंडिंग ऑर्डर, कोई सेफ्टी कमेटी नहीं। अब तो वो हमारी हड्डी निचोड़ने को भी आतुर रहेगा। पर ठेकेदार ही तो हमें तनख्वाह दिलाता है। हमारी तनख्वाह तय करने में अब सरकार का कोई हक नहीं, सारा जिम्मा मालिक का। और अगर ठेकेदार ने उतने पैसे नहीं दिए तो इसमें मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं। मतलब चिट्ठी मालिक की ऊपर थी। बिल्कुल, अब हमारा यूनियन बनाना और मुश्किल होगा। ये नया लेबर कोड हम सबके लिए घातक है। तो कमरे हमारी मांगे साफ और स्पष्ट है। 26,000 न्यूनतम वेतन और 10,000 पेंशन की घोषणा करो। ये महीने का पूरे दिल्ली एनसीआर में समान काम का समान वेतन लागू करो। असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं को कामगार का दर्जा दो और सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिले। ई रिक्शा और ऑटो चालक, भवन निर्माण कामगार, रेडी पटरी कामगार और कचरा प्रबंधक कर्मचारी को पंजीकृत करो। सभी ठेका मजदूरों को पक्का करो। मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश को जकड़ने को लेबर कोड का जाल है, सरकारी भी साथ बिछी है, पूंजीपति की चाल है। आओ तोड़े जाल भरे भी हक की मशाल जलाए, संघर्षों को तेज करे हम रास्ता नया बनाए, संघर्षों को तेज करे हम रास्ता नया बनाए। आओ रे साथी, सुनो रे साथी, एकता जिंदाबाद। अपना हक हम लेके रहेंगे मिलके दो आवाज, अपना हक हम लेके रहेंगे मिलके दो आवाज। जैसे ही सभी साथी जानते हैं, हमारी CI2 के बुलावे पर जो जननाट्य मंच की टीम आई हुई है, आप लोगों को ये बताने के लिए कि आज पूरे देश के अंदर क्या माहौल है और किस तरीके की उथल पुथल है। और सबसे बड़ा हमला सरकारों का और पूंजीपतियों का मिलकर के, अगर सबसे बड़ा हमला है तो मजदूर वर्ग के ऊपर हमला है। क्योंकि मजदूरों ने जो कुछ भी पाया है वह उसको दान में नहीं मिला। जो कुछ भी पाया उसने अपने आंदोलन से, अपने संघर्षों से, अपनी एकता के बल पर पाया है। जो उसने
1886 के अंदर कड़े संघर्षों के बाद जो लड़ करके 44 श्रम कानून बनवाए थे, आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो आज अडानी अंबानी की दलाली कर रही है और मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है और मजदूरों के अधिकारों को कुचल करके उनके 44 कानूनों में से 29 कानूनों को खत्म करके जो 4 लेबर कोड बिल लेकर के आई है, वह 4 लेबर कोड बिल इतना घातक है कि इस बिल के लागू होने के बाद मजदूरों का काम करने का जो 8 घंटे का समय है, वह समय निश्चित नहीं रहेगा। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम कराया जाएगा। मजदूरों की नौकरी का, परमानेंट नौकरी का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए सभी मजदूर साथियों से अपील है कि आने वाली 9 जुलाई की हड़ताल में मजबूती के साथ संग्राम के रास्ते में उतर करके अपनी आवाज को बुलंद करके अपनी आवाज को मुकम्मल तरीके से मैदान में उतरे और इस बात को मालिकों को अच्छी भली बाती से समझा दे, क्योंकि जो मजदूरों के अधिकारों पर अगर हमला होगा तो मजदूर चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पर उतरेगा और मजबूती से लड़ेगा और लड़ेगा तो जीतेगा साथियों जरूर। इसलिए सभी साथियों से अपील है कि आज से ही जहां पर भी आप मजदूर बस्तियों में रहते हो या किसी पुनर्वास कॉलोनी के अंदर रहते हो, एक ही चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो चाय की दुकान पर हो, चाहे वो खाने के ढाबे पर हो, चाहे वो फैक्ट्री के गेट पर हो, एक ही चर्चा होनी चाहिए कि 9 जुलाई को देश का मजदूर हड़ताल पर जा रहा है। क्यों जा रहा है? अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा रहा है, अपने श्रम कानूनों को बचाने के लिए जा रहा है, अपने मान सम्मान की लड़ाई को जीतने के लिए जा रहा है। इसलिए साथियों, सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि आने वाली 9 जुलाई को मजबूती से आंदोलन के रास्ते पर उतरे और इन मालिकों को और सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दे कि मजदूर अपने अधिकारों के प्रति मजबूती से लड़ेगा, चुप बैठने वाला नहीं है। देश के कोने कोने का मजदूर जाग चुका है। इसलिए आज CITU ने फैसला लिया है, हम हैंडबिल के माध्यम से मजदूरों के फैक्ट्री के एक गेट पर जाएंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक गेट पर जाएंगे मजदूरों को बताने के लिए, एक मजदूर बस्ती में जाएंगे मजदूरों को बताने के लिए कि आपके अधिकारों पे इन सरमाएदारों के द्वारा किस तरीके का हमला किया जा रहा है। इस देश का मजदूर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सभी साथियों से अपील है, आने वाली 9 जुलाई की हड़ताल को शामिल होकर के मजबूती से मैदान में उतरे और हड़ताल को कामयाब बनाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन की संयुक्त एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।